important day for students' life, very important day for teachers. What is the role of a teacher in a student's life? It is really a pivotal role. एक ऐसी धुरी जिसके चारों तरफ स्टूडेंट की लाइफ घूमती है, वो है टीचर। और अगर हम देखें, अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो मेरा जो जीवन है वो टीचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर रहा, क्योंकि मेरे फादर खुद एक शिक्षक थे और हम जिस सराउंडिंग में रहते थे उसमें घर के चारों तरफ भी शिक्षक होते थे, और कहीं कोई पार्टी हो रही है या कहीं भी जा रहे हैं तो सराउंडिंग टीचर्स का मिलता था। और उस प्रभाव ने, शिक्षक जो है वो जैसे पारस होते हैं, वो मेरे जीवन पर उन्होंने बहुत बहुत प्रभाव डाला। बहुत कम उम्र में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हम उनसे करना सीख गए थे। तो एक शिक्षक जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं स्टूडेंट से कहूं तो यही कहूंगा कि आप यदि टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो है रेस्पेक्ट। इफ यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग योर टीचर, यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम देम। इवन टीचर कैन नॉट टीच प्रॉपरली इफ द कनेक्शन इज मिसिंग। सो फ्रॉम स्टूडेंट साइड you have to make that connection, you have to respect them, whether you are in classroom or in corridor or in ground, playground, somewhere else outside the school। और यदि आपके शिक्षक के खिलाफ भी कोई बोलता है तब भी आपकी आवाज उठनी चाहिए कि he or she is my teacher, so आप ऐसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट टीचर का इंपॉर्टेंस समझे। बहुत सारे टीचर्स, या मैं खुद भी ये महसूस करता हूं कि डे बाय डे टीचर्स का जो रेस्पेक्ट है वो डिग्रेड होता जा रहा है, और उसकी वजह भी शायद इसी कनेक्शन में है। टीचर्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इस सोसाइटी में जो मानक थे, जो स्टैंडर्ड्स थे, वो ध्वस्त हो चुके हैं। विश्वास के सारे जो रास्ते थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। यानी ट्रस्ट जो एक व्यक्ति जो किसी पे करता था, अगर मान लीजिए हम धर्म के स्तर पे देखें तो आज धर्म गुरुओं की ज्यादातर स्थिति जो है, मैं सभी को नहीं कह रहा हूं लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट कहीं मिसिंग है। आप एक डॉक्टर पे भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते। इंजीनियर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, हमारे देश के लीडर्स हो, दैट ट्रस्ट इज मिसिंग। लेकिन अगर वो ट्रस्ट कहीं कहीं बरकरार है तो वो है टीचर्स में। आज भी समाज, बच्चे और पेरेंट ये विश्वास करते हैं कि यदि इनके पास हमारा बच्चा जाएगा, इनके सानिध्य में रहेगा, तो शिक्षक उसका भविष्य उज्जवल बनाएंगे। ये ट्रस्ट अब भी मिसिंग नहीं है। यानी हम कहें कि इस विश्वास की खंडहर हुई इमारत में अगर कोई साबुत ईंट है तो वो शिक्षक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कार्य को पूजा की तरह महसूस करें। जब हम सुबह घर से निकले तो उसी गर्व के साथ निकले जिस गर्व के साथ सैनिक अपनी वर्दी पहनकर निकलता है, उसी गर्व के साथ जिस गर्व के साथ डॉक्टर अपना जो कोट है वो पहनकर निकलता है। अगर ये हम में मिसिंग है तो फिर हम उस आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, और यदि हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे तो फिर सम्मान निश्चित रूप से कम होगा, और जब ट्रस्ट कम होगा तो वो इमारत धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वास को, समाज के उस विश्वास को, छोटे छोटे बच्चों के उस विश्वास को, जो इस उम्मीद से यहाँ आए हैं, हमसे सीखने आए हैं कि ये टीचर्स जो हैं वो ज्ञान के सागर हैं,
तो सच में शिक्षक को ज्ञान का सागर होना चाहिए। इतनी तैयारी करके हम अपनी कक्षाओं में पहुंचे कि हर बच्चे के सवाल का जवाब हो। और एक चीज और मैं टीचर से कहूंगा कि टीचर होना इट इज अ प्रोसेस। अभी हम टीचर हो रहे हैं, बन रहे हैं, है ना, और ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। और अगर हम उस प्रोसेस में हैं तो ये साइमल्टेनियसली डिपेंड करता है कि हमारी सराउंडिंग में कौन है। यानी अगर मैं कहूं कि जब मैंने शुरू किया था शिक्षक मतलब बच्चों को पढ़ाना, तो मेरे सराउंडिंग मतलब मुझसे जो पढ़ने आए थे उन्होंने मुझे बनाया, क्योंकि वो जो माहौल था, वो जो उनकी क्यूरियोसिटी थी, वो जो उनका पढ़ाई के प्रति जो उनकी गंभीरता थी, they were ready to learn early in the morning, late at night। वो उत्सुकता थी, वो खुद से चल के आते थे। और जब इस तरह के लर्नर्स आपके सराउंडिंग में हो तो एक टीचर की बहुत जिम्मेदारी हो जाती है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है अपने लेसन्स में। और जब वो मेहनत करता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षक बनता है, क्योंकि जो आप काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, वो एज अ विजडम आपके ब्रेन में सेव होता है। और जब वो एज अ विजडम सेव होता है तो निश्चित रूप से वो ड्यूरिंग लाइफ टाइम आपके साथ रहता है। तो ये एक तरह का भाग्य है। आपको कैसे लर्नर मिलते हैं, जैसे लर्नर आपके होंगे वैसे टीचर आप बन जाएंगे। सो ट्राई टू क्रिएट गुड काइंड ऑफ लर्नर्स इन योर क्लासेस। वो आपको बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि जब बालक का जन्म होता है तो सिर्फ बालक ही नहीं जन्मता, माँ का भी जन्म होता है, क्योंकि इसके पहले वो माँ नहीं होती। वो पत्नी हो सकती है, बहन हो सकती है, और भी सारे रिश्ते हो, बेटी हो सकती है, लेकिन माँ तो तभी होती है जब शिशु का जन्म होता है। ऐसे ही शिक्षक भी तभी होता है जब स्टूडेंट्स जो है अच्छे होते हैं, और अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे शिक्षक बनाते हैं। सो ट्राई टू पॉलिश योर स्टूडेंट्स। क्लास में वो इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, वो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, वो क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, वो जो है हैप्पी लर्निंग वाली जो बातें सीबीएसई अक्सर किया करता है वो वहाँ क्रिएट कीजिए। तो जितने अच्छे स्टूडेंट्स आपकी सराउंडिंग में होंगे उतने अच्छे टीचर्स आप बनेंगे। सो इट इज लाइक इंटरडिपेंडेंट नीके, है ना। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जहां आपसे बच्चे सीखें और बच्चे आपको इंस्पायर करेंगे, आप और सीख कर आए ताकि उनको बेहतर से बेहतर पढ़ा सकें। ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। और यदि कोई इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं उनसे यही कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस फील्ड को छोड़कर कुछ और कर लीजिए। क्योंकि यदि आप किराना दुकान पे थोड़ा बहुत मिलावटी सामान बेच देंगे तो कोई बहुत नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप गलत तरीके से या सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तो आप जनरेशंस खराब कर देंगे और वो बच्चे आपके उन विषयों में बहुत कमजोर रह जाएंगे। तो ये विश्वास हमें बनाए रखना है। बच्चों से ज्यादा आज टीचर्स को ये समझना है कि हम इस प्रोफेशन की पवित्रता को किस तरह से बनाए रख सकते हैं, हम समाज के उस भरोसे को किस तरह से बनाए रख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड है रिस्पेक्ट का, वो बॉन्ड है ट्रस्ट का। सो हमें इन दोनों को बनाए रखना है। स्टूडेंट्स से भी मैं ये कहूंगा कि जब आप क्लास में बैठे तो बहुत ध्यान से अपने शिक्षकों के लेसन्स को सुने, उनकी बातें सुने, तो काफी तैयारी करके आते हैं। हम तो शायद वैसे ही सुबह उठकर आ जाते हैं, लेकिन शिक्षक टीचर्स जो है वो अपना पूरा लेसन प्लान करके आते हैं। तो वो लेसन ध्यान से सुने। और ऐसा कहा जाता था पहले कि जो स्टूडेंट लाइफ है वो एक तरह की तपस्या होती है जिसमें हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ये जो तपस्या है, ये जो आपकी जो ये जो टाइम है, इस टाइम को सबसे अच्छा यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये कभी लौट कर नहीं आएगा। यदि आपने कुछ मिस कर दिया तो वो लाइफ में मिसिंग ही रह जाएगा। और कोई भी बच्चा मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो अपने जिंदगी में काश शब्द यूज करे, काश मैंने पढ़ दिया होता, काश मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता, काश मेरे साथ ऐसा हो गया। तो हमारी जिंदगी से ये काश हटाइए। जो बच्चे फोकस नहीं करते हैं, टीचर की ड्यूटी है कि उनका फोकस लाएं, अपने लेसन्स को इतना इम्पैक्टफुल बनाएं, इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो इंटरेस्ट बच्चे का अपने आप आए, वो न चाहकर भी आपको सुने। आपका क्लास में बोलना ही ऐसा होना चाहिए कि जिसको नहीं सुनना है वो भी सुने। तभी एक सही शिक्षक जो है अपनी क्लास को कंट्रोल भी कर सकता है और वो डिलीवर कर सकता है जो वो चाहता है। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ एकेडमिक्स नहीं देने आए, हम उनको जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए तैयार करने आए। सो वी आर नॉट preparing them for the marks, grades and examination. We are preparing them for life.
सो हर वो चीज उनको सिखाइए। स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि ऑलवेज स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। अच्छा सीखिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए। मार्क्स विल फॉलो, ग्रेड्स विल फॉलो। No need to focus on grades. Focus on learning so that grade will follow you. Thank you so much and have a nice day. Happy Teachers Day to all of you.